दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जंतर मंतर की उस तस्वीरों की जो इस समय हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। सोनम वांगचुक जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया, आज उनके अनशन को लेकर 17 दिन पूरे हो चुके हैं। 17 दिनों से इस इंसान ने खाने का एक दाना तक नहीं चखा है। डॉक्टरों का कहना है कि उनका वजन करीब 8 किलो कम हो गया है और उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। और और आप घरों में बैठकर आराम से खबरें देख रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, देश का इतना बड़ा नागरिक, एक देशभक्त वैज्ञानिक अगर बच्चों के भविष्य और अधिकारों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे तो क्या सरकार को उनसे बात नहीं करनी चाहिए? इतने दिन बीत जाने के बाद भी शासन की तरफ से बातचीत का कोई ठोस शुरुआत नहीं हुई। आखिर व्यवस्था में इतनी बेरुखी क्यों है? क्या किसी की सेहत और उनकी मांगों पर चर्चा करना जरूरी नहीं है? इसी शांति और सन्नाटे के बीच अब विपक्षी पार्टियों के अंदर एक बड़ी रणनीति बनती नजर आ रही है। विपक्ष के नेताओं का मानना है कि क्योंकि राहुल गांधी इस समय देश के नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए जनता और युवाओं से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर उनका आगे आना बेहद जरूरी है। ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। दोस्तों पूरी बात बताएंगे विस्तार से। जो खबरें आ रही हो काफी चौंकाने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आगे हम जो आपको खबर बताने जा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों राहुल गांधी पिछले काफी समय से देश की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षाओं की गड़बड़ी और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर लगातार बोल रहे हैं। अब विपक्ष इस पूरे आंदोलन को एक बड़ा मंच देने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि अगर राहुल गांधी खुद जंतर मंतर पहुंच जाते हैं तो इस मुद्दे की गूंज आने वाले मॉनसून सत्र में और ज्यादा तेज होकर गूंज होने वाली है। दोस्तों उद्धव ठाकरे ने इस आंदोलन को लेकर एक बहुत ही गंभीर बात रखी है। दोस्तों उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देश में अभी राजनीतिक दलों को, जितने भी राजनीतिक दल, उन सभी को बिना अपना राजनीतिक झंडा लिए सोनम वांगचुक के इस आंदोलन का पूरा समर्थन करना चाहिए। उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने सीधे तौर पर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम भी लिया है। ऐसी खबरें सामने आई है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को भी आगे आना चाहिए और इस आंदोलन को अपना खुला समर्थन देना चाहिए। ठाकरे का मानना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने की जो बात है उठी है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं उस तारीख की जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी है, यानी 20 जुलाई की। यह वही दिन है जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इसी दिन आंदोलनकारियों ने दिल्ली में एक बहुत बड़े संसद मार्च का ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने इशारा किया है कि 20 जुलाई को जब दिल्ली की सड़कों पर संसद की तरफ मार्च निकलेगा, ठीक उसी दिन उनकी पार्टी शिवसेना भी महाराष्ट्र में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगी। इसका मतलब साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इस पूरे देश का मुद्दा बनाने की तैयारी में है। इस पूरे मामले पर आंदोलन से जुड़े एक्टिविस्ट अभिजीत दीपेके ने मीडिया के सामने एक बहुत ही गंभीर बात रखी है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से पूछा है कि सरकार आखिर किस चीज का इंतजार कर रही है, क्यों सरकार का कोई बड़ा अधिकारी या नुमाइंदा अभी तक जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक से बात करने नहीं पहुंचा। उनका कहना है कि जो इंसान देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुका है, आज अगर वो अपनी जान की बाजी लगाकर बैठा है तो उनसे बात न करना बेहद दुखद की बात है। देश के युवाओं में इस बात को लेकर भी काफी नाराजगी है कि सरकार इस मामले को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं ले रही। ऐसा नहीं है कि विपक्ष पहली बार युवाओं का या इस आंदोलन के समर्थन में आगे बढ़ रहा है या फिर सोच रहा है आगे आने में। अगर आप पिछले कुछ महीनों का घटनाक्रम देखें तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार छात्रों के मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे नीट पेपर
लिंग का मामला हो या देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग हो, राहुल गांधी और उनकी युवा विंग लगातार हर शहर में प्रदर्शन कर रही है। यानी विपक्ष और सोनम वांगचुक के आंदोलन का एक मुद्दा एक ही जगह आकर मिलता है, और वो है देश के युवाओं और छात्रों का भविष्य। विपक्ष का आरोप है कि इतनी गड़बड़ियों के बाद भी जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही। यही कारण है कि राहुल गांधी का जंतर मंतर पहुंचना अब लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि वे इस लड़ाई को छात्रों की इस हक की सबसे बड़ी लड़ाई मान रहे हैं। इस आंदोलन का एक और हैरान करने वाला पहलू भी है दोस्तों, उन पर नजर करना भी बेहद जरूरी है। हमारे देश का मुख्य धारा का मीडिया, जो गोदी मीडिया कहा जाता है, वो इस अनशन को लेकर अपनी प्रमुखता से नहीं दिखा रहा है जितनी जरूरत है। लेकिन आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में सोनम वांगचुक के इस आंदोलन की चर्चा बहुत तेजी से हो रही। दुनिया देख रही कि कैसे भारत का एक महान वैज्ञानिक और पर्यावरणविद अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठा है। ऐसे में अगर इस समय रहते इस गतिविधियों को नहीं सुलझाया गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यवस्था के तौर पर सवाल उठने लगेंगे। अगर इस गंभीर स्थिति में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जंतर मंतर जाकर आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं तो इसे केवल राजनीतिक कहकर टाला नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि जब व्यवस्था मौन हो जाती है तो विपक्ष का आगे आना स्वाभाविक माना जाता है। यह मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है दोस्तों, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी चैनल के साथ। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।